लेसन 7 काम का सम्मान। काम का सम्मान यानी काम का इज्जत करना। जैसे कि तुम लोग जानते हो बहुत सारे जानवर हैं जो हमारी सहायता करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये हमें दूध देती है। बैल है, बैल खेत जोतने का काम आता है। बैल से हम क्या करते हैं, गांव में सिंचाई करने का भी काम करते हैं। इसके बाद आता है घोड़ा। घोड़ा भी है, घोड़ा में हम लोग बैठकर सवारी करते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था, घोड़ा में बैठकर लोग युद्ध करने जाते थे, लड़ाई करने जाते थे। जैसा कि तुम लोग महाभारत वगैरह में देखे होगे, महाभारत में घोड़े हाथी का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। आजकल क्या है, घोड़े को हम लोग शादी ब्याह में ले जाते हैं, उन्हें सजा जाकर ले जाते हैं। अर्थात ये जानवर जो है वो हमारा बहुत ही काम कर देते हैं, तो हमें इसके बदले में उनका सम्मान करना चाहिए। आइए आज हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे जिसमें गाय और घोड़ा दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे कि इस पाठ में घोड़ा अपने आप को गाय से श्रेष्ठ मानता है। घोड़ा है वो बोलता है मैं गाय से श्रेष्ठ हूँ, मैं गाय से बहुत अच्छा हूँ। किंतु गाय भी अपने आप को कम महत्वपूर्ण नहीं समझती। बातचीत के पश्चात दोनों ही इस बात से सहमत हो जाते हैं कि वे पराधीन है। पराधीन है यानी दूसरे के अधीन है, दूसरे यानी हम मनुष्य के वे अधीन है और मनुष्य जैसा चाहे उन्हें रख सकता है। हर जीव को अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है जानवरों का सम्मान करना। घोड़ा बोलता है, घोड़ा अरे गैया, अरे गैया देख मुझे, मेरा मालिक मुझे कितना सजा रहा है। घोड़ा अभिमान से बोलता है गाय को गैया बोला गया है, बोलता है कि मेरा मालिक देखो कितना मुझे सजा रहा है। क्या कभी तुम्हें भी तुम्हारे मालिक ने सजाया है? प्रश्न करता है गाय से, क्या तुम्हारे मालिक ने भी तुम्हें सजाया है? गाय, तुझसे तो उसे सवारी का काम लेना है, वह तो अपनी शोभा के लिए तुम्हें सजा रहा है, तो यूं ही अभिमान कर रहा है। यहाँ चित्र में भी देखे होंगे, घोड़े को सजाया गया है तो गाय उसके लिए सफाई देती है, उसे बताती है कि तुम्हें सजाया क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके मालिक उससे सवारी का काम लेते हैं। सवारी का काम लेते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते हैं। तो कहती है गाय कि इस पर तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? अभिमान करना यानी घमंड करना, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? घोड़ा बोलता है फिर, अभिमान क्यों ना करो, जितना मेरा नाम है उतना तुम्हारा तो नहीं। काम तो तुम्हें भी करना है और मुझे भी। शोभा किसकी ज्यादा है? वह तो मेरी ही है। तो घोड़ा भी बोलता है, घमंड क्यों ना करो, अभिमान क्यों ना करो, तुम भी काम करती हो, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा सजाया जाता है, तो अपने आप पर घमंड क्यों ना करो। तब गाय बोलती है, अरे मोर, लगाम भी तो तुम्हारे ही मुंह में पड़ती है। लगाम यानी तो घोड़ा के का जो लगाम है, ये जो मुंह से निकला हुआ है लगाम, ये रस्सी तुम लोग देख रहे हो चित्र में, ये रस्सी लगी रहती है उसके मुंह में और ये जो रस्सी का छोर है वो घोड़े के मालिक या घुड़सवार के हाथ में होती है। इससे क्या करता है, घोड़े की गति पर वह नियंत्रण रखता है। उसे किस दिशा में जाना है, कहाँ धीरे करना है, कहाँ जोर ज्यादा तेज से ले जाना है, यह नियंत्रण वो इस लगाम के द्वारा करता है। लगाम भी तो तुम्हारे ही मुंह में पड़ती है, चाबुक के भी लगती हैं। मैं तो आनंद से चारा खाती हूँ, दूध देती हूँ, मुझे तुम जैसी दौड़ धूप तक नहीं करनी पड़ती। गैया मैया भी तो मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि मैं ही दूध देकर सबके बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। बोलो तुम्हारा मान अधिक है या मेरा? अब गाय बोलती है, मूर्ख, लगाम भी तो तुम्हारे ही तुम्हारे ही मुंह में लगी रहती है। अभी मैंने लगाम का चित्र देख करके तुम्हें बताया। चाबुके भी लगती है, चाबुके यानी हंटर। अगर घोड़ा उसका कहना, मालिक का कहना नहीं मानता है तो घोड़े का मालिक उसे हंटर से मारता है, चाबुकों से मारता है।
मैं तो आनंद से चारा खाती हूँ, दूध देती हूँ। कौन बोला? गाय बोल रही है। मैं तो आनंद से, मजे में मुझे खाना मिल जाता है, मैं खाना खाती हूँ और दूध दे देती हूँ। तुम्हारे जैसा मुझे दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ती है। लोग मुझे गैया मैया भी कहते हैं। गाय को हम माता के समान मानते हैं और इसलिए गैया को मैया भी कहते हैं, क्योंकि गाय का दूध सभी बच्चे बूढ़े पीते हैं और बच्चों का पालन पोषण भी इससे होता है। तब बोलो, गाय बोलती है कि मेरा मान अधिक है या तुम्हारा? अब घोड़ा बोलता है, सिर झुकाकर, अपना सिर झुकाकर बोलता है, मैं मानता हूं कि चाबुकें मेरे शरीर पर ही लगती हैं और मेरे मुंह में लगाम भी डाली जाती है। मुझे दौड़ धूप भी करनी पड़ती है, परंतु अपने बच्चों का तो हाल देख। उन्हें हल चलाना पड़ता है, भारी सामानों से लदी गाड़ी खींचनी पड़ती है, रहट भी चलाना पड़ता है, चाबुक और डंडों की मार तो उन्हें भी पड़ती है, उनकी नाक को सीकर उसमें नकेल डाल दी जाती है। तुमने शादियों में मेरी शोभा कभी देखी है? कितना सजा होता हूँ, लोग मुझे कितना खाने को देते हैं। अब घोड़ा गर्व करके बोलता है कि मुझे तो ये सारे काम करने पड़ते हैं, मुझे, मेरे मुंह में लगाम लगाई जाती है, मुझे चाबुकों से मार मिलती है, मुझे धूप में दौड़ धूप करना पड़ता है। लेकिन तुम्हारा जो बच्चा है यानी बैल, गाय का बच्चा कौन है? बैल। बैल क्या है? उसे भी तो करना पड़ता है, उसे भी खेतों में काम करना पड़ता है, सामानों से भरी गाड़ियों को खींचना पड़ता है, उसे भी मार मिलती है। चाबुक और डंडों की मार तो उन्हें भी पड़ती है, उनकी नाक को सीकर इसमें नकेल डाला जाता है। इसे मैं बाद में चित्र के द्वारा समझाऊंगी कि नकेल क्या है। शादियों में मेरी शोभा तुमने कभी देखी है? शादियों में मुझे कितना सजाया जाता है। अभी पहले मैंने चित्र में दिखाया है कि शादियों में घोड़े को किस तरह सजाया जाता है और उस वक्त घोड़े को खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। गाय बोलती है, बात तो तुम ठीक कहते हो, न मैं अभिमान कर सकती हूँ न तुम, हम दोनों ही स्वतंत्र नहीं हैं, हमें तो मनुष्य की नौकरी करनी है। गाय बोलती है, तुम भी तो बात सही बोल रहे हो, तुम भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, मेरा बच्चा बैल भी काम करता है, वह भी तुम्हारी तरह दौड़ धूप करते रहता है। अर्थात तुम और मैं, हम सभी मनुष्यों का गुलाम है, मनुष्यों की हम नौकरी करते हैं। मनुष्य हमें जैसा, हमसे जैसा करवाता है हम वैसा ही करते हैं। घोड़ा बोल कुछ सोचता हुआ है, वो सोचता है, फिर बोलता है, बहन तुम ठीक ही कह रही हो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गाय बोलती है, तांगे वाले तुम पर अत्याचार करते हैं और गाड़ीवान मेरे बच्चों पर, मैं भी पराधीन हूँ, मेरे बेटे बैल भी और तुम भी। मनुष्य चाहे तो हमें खिलाए पिलाए और सजाए, चाहे तो मारे पीटे, प्यार करे या फिर सम्मान दे, यह उसी पर निर्भर है। कहा भी गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, इसलिए हमारा अभिमान करना व्यर्थ है। गाय समझाती है कि तुम भी काम करते हो, मेरे बच्चे, मेरा बेटा बैल भी काम करता है, दोनों पर अत्याचार होता है। मनुष्य हमें जितना भी खिलाता है पिलाता है, हमें सजाता है, जैसा भी करता, हमें प्यार करे मारे जो भी करे, हमें तो उनके अंदर ही काम करना पड़ता है। जैसा मनुष्य हमसे करवाता है वैसा हम करते हैं। कहा गया है कि पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन यानी दूसरों के अधीन रहने पर कोई भी सुख नहीं मिलते, सपने में भी हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमारा अभिमान करना, हमारा घमंड करना व्यर्थ है, बेकार है। घोड़ा बोलता है, गाय बहन अब मैं समझ गया कि सभी को अपना अपना काम करना पड़ता है। तुम दूध देती हो, जब मालिक शहर जाता है मैं तांगा खींचता हूँ या भार ढोता हूँ, तुम्हारे बच्चे बोझा ढोते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं और रहट से पानी निकालते हैं। मैं सच्चाई जान गया हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सब जीव बिना काम किए बैठ तो नहीं रह सकते, इसलिए अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। अब घोड़ा बोलता है कि तुम सही बोलती हो,
तुम अपना कर्तव्य करती हो, मैं अपने कर्तव्य करता हूँ। तुम दूध देती हो, जब मालिक शहर जाता है तो मैं सामान गाड़ी पर भर कर ले जाता हूँ। तुम्हारे बच्चे हैं यानी बैल, वो भी बोझा ढोते हैं, वे खेत चलाते हैं, बैलगाड़ी खींचते हैं और रहट से पानी निकालते हैं। मैं सच्चाई जान चुका हूँ, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, इसलिए हमें भी हर काम का सम्मान मिलना चाहिए। हर एक काम के लिए हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए। अब हम लोग कठिन शब्द और शब्दार्थ देखेंगे। शोभा सजावट यानी सजा होना, अधिक यानी ज्यादा, अभिमान घमंड गर्व, व्यर्थ बेकार फालतू की चीज, मनुष्य आदमी, आनंद मजा बहुत खुश होना, पराधीन गुलाम यानी दूसरों के अधीन रहना यानी दूसरों के अंदर में रहना, मान इज्जत यानी सम्मान मिलना, निर्भर आश्रित यानी दूसरों पर हमें आश्रित रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, अत्याचार बुरा व्यवहार। ये तो शब्दार्थ हो गया। ये पठन और श्रुतलेख को हम कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे, उच्चारण ठीक से देखेंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे। गैया, अभिमान, मूर्ख, तांगे वाला, मनुष्य, स्वतंत्र, अत्याचार, सम्मान, व्यर्थ, सच्चाई, क्योंकि, इसलिए, आनंद। आनंद दो तरह से लिखा हुआ है, नौ के ऊपर अनुस्वार देंगे तो भी ठीक रहेगा, अगर नौ लिखकर आधा नौ दो लिखेंगे तो ये भी सही है। अब मैं रहट क्या है इसके बारे में तुम्हें दिखाती हूँ, चित्र के द्वारा अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि ये रहट क्या है और इसका प्रयोग कैसे होता है। देख रहे हो, ये चक्कीदार एक चक्की की तरह झूले की तरह ये है, इसमें बहुत सारे डब्बे या बाल्टियां लगी हुई हैं जो कि नीचे कुएं के अंदर में जा रहा है। ये रस्सी से या मोटी चेन से बंधी होती है, एक तरफ से नीचे जाता है और पानी भरकर ये ऊपर आता है और ये ऊपर से पानी गिरता है जो कि एक नली के द्वारा या नाली के द्वारा वह खेतों में जाता है। इधर देखोगे उसमें ये जो चक्का है इसे एक बैल के द्वारा कनेक्ट किया गया है, उसे बांधा गया है। ये क्या होता है कि बैल जब घूमता है, देख रहे हो ये बैल घूम रहा है, उसके पीछे एक आदमी है, एक लकड़ी का लगा हुआ है, इसमें वो गोल गोल घूमते रहता है। जब गोल गोल बैल घूमता है तो क्या होता है, ये जो चेन के द्वारा बंधा हुआ बाल्टी है वह नीचे जाता है और फिर उसमें पानी भरकर वह ऊपर आता है। ये पूरी प्रक्रिया को रहट कहते हैं। इससे क्या होता है, खेतों की सिंचाई करने का जो तरीका है वो आसान हो जाता है। यह किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद। रहट के बारे में तुम लोग जान चुके हो। ये है अब नकेल। नकेल क्या है, बैल को नियंत्रण में रखने के लिए वह इधर उधर ना भागे, इसलिए इसके नाक में नकेल डाला जाता है। यानी ये जो नाक देख रहे हो, नाक में छेद जो होती है, इसमें लोहे की जो चेन होती है उसे डाल दिया जाता है और इसे रस्सी से बांधकर आगे कर दिया जाता है। ये जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, ये है नकेल। इससे क्या होता है कि बैल उसके मालिक के काबू में रहता है, उसके नियंत्रण में रहता है। अब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।